हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं हरीश और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को समझने से पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्षेत्रफल के लंबवत क्या होता है। जैसे मैं एक यहाँ पर इस प्रकार का मैंने एक पृष्ठ लिया है, इस पूरे पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल क्या होगा, इस प्रकार से होगा, और इसके जो नीचे की ओर होगा उसके लंबवत सदिश इस प्रकार से होगा। यदि किसी और की अपन बात करें इस प्रकार से, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 3D डायग्राम लिया, इस वाले के नीचे वाले तल के लंबवत सदिश इस प्रकार से होगा, इसके ऊपर वाले तल के लंबवत सदिश ये वाला होगा, इधर वाले तल के लंबवत सदिश ये वाला होगा, और इधर वाले तल के लंबवत सदिश इस प्रकार से होगा। अर्थात जो लंबवत होता है वो उसके बिल्कुल लंबवत सदिश होता है, उस पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत होता है। जैसे कि सपोज करिए आप, ये पूरा एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, इस प्रकार से इसमें विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। अब ये जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही है इस प्रकार से इसमें विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, और इन विद्युत बल रेखाओं के एक लंबवत क्षेत्रफल इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक क्षेत्रफल रखा। तो इस विद्युत बल रेखाओं के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो मैंने इस प्रकार से यहाँ पर एक क्षेत्रफल को रखा इस प्रकार से। तो इस क्षेत्रफल के ये जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही है वो किस प्रकार से निकल रही है, इसके लंबवत निकल रही है। मतलब किसी क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या इस प्रकार। इसके बाद मैंने ये जो पृष्ठ है ये क्षेत्रफल इसको इस प्रकार से कर दिया, और इस प्रकार से करने पर क्या होता है, ये जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं इस प्रकार से इसको रख दिया। तो अब जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं इसकी तुलना में कम निकल रही हैं। विद्युत बल रेखाएं निकल तो रही हैं लेकिन इसकी तुलना में कम निकल रही है, मैंने इस तरह से कर दिया। और यदि मैं इस क्षेत्रफल को बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ, विद्युत बल रेखाओं के बिल्कुल समांतर इस प्रकार से यदि मैं इनको कर देता हूँ, तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल भी नहीं गुजर रही है। इस वाली कंडीशन में विद्युत बल रेखाएं अधिकतम निकल रही है। इस वाली कंडीशन में विद्युत बल रेखाएं निकल तो रही हैं लेकिन कम संख्या में निकल रही है। इस वाली कंडीशन में बिल्कुल भी विद्युत बल रेखाएं नहीं निकल रही है। तो इसका जो क्षेत्रफल, इस वाले का जो क्षेत्रफल आएगा, ये वाला जो क्षेत्रफल, ये वाली जो कंडीशन ली थी, इस वाली कंडीशन के क्षेत्रफल कैसा रहेगा, इसके लंबवत, ईस्ट वाले डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन किस करेगा, क्षेत्रफल सदिश करेगा। और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा भी यही वाली रहेगी। इस वाली की देखो, ये वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में जो क्षेत्रफल रहेगा वो कैसा रहेगा, इसके लंबवत, इस प्रकार से इसके लंबवत। तो ये वाला इसके लंबवत क्षेत्रफल रहेगा एस, और इसके विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से निकल रही, इस प्रकार से निकल रही। इसके जो लंबवत रहेगा इस वाले के बिल्कुल, इस वाले कंडीशन में इसके जो लंबवत रहेगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत ये वाला रहेगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशाएं ये वाली रहेंगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्रफल। तो विद्युत फ्लक्स होता है उसको प्रदर्शित करते हैं फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल एस का बिंदु गुणनफल। इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे, फाई बराबर ई डॉट एस। यहाँ पर भी फाई बराबर कितना, ई डॉट एस, यहाँ पर फाई बराबर ई डॉट एस, और यहाँ पर फाई बराबर कितना है, विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल भी नहीं निकल रही, अर्थात कितना लेंगे, 0 लेंगे। या यदि मैं इस वाले चित्र में देखूँ तो ये वाला जो घटक है ई के साथ जो ये वाला घटक आ रहा है ये किस में आएगा, कोस में, और ये कितना हो जाएगा, एस कोस थीटा। यदि मैं अल्प लेऊँगा तो अल्प क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डी एस कोस थीटा। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, फाई बराबर कितना लिख सकता हूँ, ई डी एस कोस थीटा के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन मतलब एस भी इसी डायरेक्शन में और ए भी इसी डायरेक्शन में, तो फाई बराबर कितना आएगा, ओनली ई एस। इस वाले फाई को, इस वाली कंडीशन को बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्स। यहाँ पर कितना हो रहा है, ई डॉट डी एस कोस थीटा, यहाँ पर डिपेंड किस पे कर रहा है, कोस थीटा पर। और इस वाले फ्लक्स में फाई बराबर कितना है, 0। तो यहाँ पर फ्लक्स अधिकतम होता है, इसमें कुछ फ्लक्स निकल रहा है, कुछ विद्युत बल रेखाएँ निकल रही हैं लेकिन कुछ कम संख्या में निकल रही हैं। तो आपको ध्यान ये वाला रखना, फाई बराबर कितना होता है, ई एस, और फाई बराबर ई डॉट डी एस। तो मैं एक और उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे कि विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निकल रही हैं और मैंने इस वाले पृष्ठ को इस प्रकार से रखा। कोई मैंने इस प्रकार से यहाँ पर एक पृष्ठ लिया है और इस वाले पृष्ठ के लंबवत कौन सा होगा, ये वाला सदिश इसके लंबवत होगा, और विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निकल रही है तो इनके मध्य कोण कितना आएगा, थीटा आएगा। तो ये वाला कितना आएगा, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत सदिश ई, और क्षेत्रफल सदिश कितना, अल्प क्षेत्रफल रह रहे हैं डी एस। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र
में स्थित किसी क्षेत्रफल से, इस वाले क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अर्थात विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपल इजी वे में ध्यान रखना, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में से क्या निकलती हैं? विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली, इस वाली कंडीशन में अधिकतम क्षेत्रफल निकलता है। मैंने बताया था आपको, इस वाली कंडीशन में क्षेत्रफल अधिकतम निकलता है। यदि इसको इस प्रकार से कर दिया जाता तो क्षेत्रफल बिल्कुल लंबवत हो जाता, विद्युत बल रेखाओं के समांतर हो जाता, और इस वाली कंडीशन में विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं लेकिन कम संख्या में निकलती हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ यदि विद्युत फ्लक्स की बात की जाती है तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पर होता है ES, ये होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स। यदि यहाँ पर इसकी तरफ देखो आप, तो ये जो है इस प्रकार से, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इसके लंबवत इधर की ओर है, क्षेत्रफल सदिश इधर की ओर है, और विद्युत बल रेखाएं किधर की ओर जा रही हैं? उधर की ओर जा रही हैं विद्युत बल रेखाएं, इधर की ओर ये विद्युत बल रेखाएं और ये क्षेत्रफल सदिश S है। तो दोनों जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन है। इस कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स होएगा वो कितना हो जाएगा? मिनिमम, और मिनिमम बराबर कितना होएगा? EDS कोस इसमें एंगल कितना आ रहा? 180 एंगल आ रहा, और कोस 180 कितना होता है? माइनस होता है। तो विद्युत फ्लक्स कितना आएगा? E-DS। इसको बोलेंगे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स और इसको बोलेंगे धनात्मक विद्युत फ्लक्स। अर्थात विद्युत फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। विद्युत फ्लक्स धनात्मक कैसे होता है और ऋणात्मक कैसे होता है, इसके बाद अभी अपन चर्चा करेंगे कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। तो विद्युत फ्लक्स के मात्रक क्या होंगे? विद्युत फ्लक्स जो अधिकतम विद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है? ES होता है। E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? F/Q होती है। S क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। F/Q, F बल का SI पद्धति मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम, इंटू S क्षेत्रफल का कितना होता है? मीटर स्क्वायर। अर्थात फाई का जो मात्रक आएगा वो कितना आएगा? न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये जो विद्युत फ्लक्स होता है ये एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स होता है अदिश राशि। अब विद्युत फ्लक्स की एक परिभाषा और भी आप जनरेट कर सकते हो। फाई बराबर होता है ES होता है, इसको अपन बोलते हैं E.S। इसको यहाँ पर E.S यदि इस वाली से जनरेट कर सकते हैं अपन, इसको अपन क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र का सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, तक आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ कि जो फाई होता है वो कितना होता है? न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। एक परिभाषा आप और भी यहाँ पर लिख सकते हो, वो किस रूप में लिख सकते हो? इस रूप में लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, दोनों के मध्य कौन सा गुणनफल है? बिंदु गुणनफल, डॉट गुणनफल या फिर अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये वाली परिभाषा यहाँ पर लिख रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होती हैं? अदिश राशि होती हैं, सदिश नहीं होती हैं, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण
की ही आवश्यकता होती है, इसलिए कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो आपको दोनों परिभाषाएं याद रखना। कौन कौन सी परिभाषा याद रखना, एक तो ये वाली परिभाषा याद रखना, ये जनरल परिभाषा जो आपको सभी जगह देखने को मिलेगी, और एक परिभाषा आपको E.S फॉर्मूले के रूप में याद रखना। विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अभी जो अपन ने चर्चा की थी वो की थी धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स कौन सा होता है और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कौन सा होता है, उसके लिए मैं एक बेलन ले रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर बेलन लिया है। इस बेलन के मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर S1, एक पॉइंट लिया है S2, एक पॉइंट लिया है S3 और एक पॉइंट लिया है S4। यदि आप इन यहाँ पर पॉइंटों में देखें तो इनमें जो इस वाले जो क्षेत्रफल है ये वाला, इसका क्षेत्रफल लंबवत कौन सा होएगा, उधर की ओर होएगा, इधर की ओर लंबवत होएगा। अर्थात इसकी जो एस क्षेत्रफल इधर की ओर रहेगा और विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार से निकल रही। इस वाले के S1 के लिए देखें तो S1 के लिए जो S आएगा, अल्प जो क्षेत्रफल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा अल्प क्षेत्रफल, तो S1 के लिए अल्प क्षेत्रफल किधर आएगा, इधर की ओर है, तो अल्प क्षेत्रफल इधर की ओर आएगा, अर्थात इधर की ओर आएगा यहाँ पर अल्प क्षेत्रफल। और विद्युत बल रेखाएं इधर की ओर है, विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन दोनों एक दूसरों के विपरीत है। इस वाले में DS जो क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में। इस ऊपर वाले के लिए देखो S3 के लिए, इसके लंबवत कैसा आएगा, ये इसके लंबवत आएगा, इस वाले के लंबवत ये वाला इसके लंबवत आएगा, और इस वाले के लंबवत ये वाला आएगा। विद्युत बल रेखा ये इस प्रकार से गुजर रही है, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से। तो यहाँ पर 4 क्षेत्रफल लिए गए हैं। तो यदि आप इसका यहाँ पर देखें तो फाई यहाँ पर कितना होएगा, E.DS cos थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है, पूरा थीटा 180 नज़र आ रहा है यहाँ पर 180। तो फाई कितना हो जाएगा, E.DS cos थीटा माइनस, तो कितना होगा -DS होएगा। यदि यहाँ पर आप फाई निकालेंगे, S2 कंडीशन पर फाई निकालेंगे, ये कौन सी कंडीशन पर निकाला, S1 कंडीशन पर, तो इस वाली कंडीशन पर कितना होगा, E.DS cos थीटा कितना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, जिधर E है वही डायरेक्शन किसकी है, DS की, तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता, 1, अर्थात S2 बराबर कितना हो जाएगा, E.DS। तो ये जो विद्युत फ्लक्स आया वो धनात्मक आया, और ये विद्युत फ्लक्स क्या आया, ऋणात्मक आया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि विद्युत बल रेखाएं जहाँ से प्रवेश करती हैं वो ऋणात्मक होएगा, और जहाँ से बाहर निकलती है वो धनात्मक होएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होएगा, जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, और ऋणात्मक कब होएगा, जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं। और इस पूरे से विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, 0। इस पूरे पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, 0। कैसे निकलेगा, ये है -E.DS। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, -π² है, और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, +π²A। अर्थात इन दोनों का प्लस करोगे आप तो कितना आएगा, 0। ये दोनों कितने हैं, 90 cos 90, तो ये 0 है। अर्थात संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होएगा, 0। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होएगा, 0। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि धनात्मक कब होएगा और ऋणात्मक कब होएगा। धनात्मक कब होएगा, जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेंगी, और ऋणात्मक कब होएगा, जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेगी। इस प्रकार से यहाँ पर इस वाले उदाहरण से दोनों क्लियर हैं।